2025 का अमेरिका संभालेंगे, उनमें बड़े नाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं से जाकर इंडिया से मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। चीमा साहब, मेरा दिल करता है मैं भारत आज जाऊं, श्री रामकृष्णन के माँ बाप के हाथ छूं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, वहां के रहने वालों के लिए कि देखिए हमारे नौजवान निकल के जा रहे हैं, तो ना सिर्फ टेक कंपनीज पर काम करें बल्कि अब तो हुकूमत में भी शामिल हैं, अब तो चला रहे हैं वो अमेरिका को। लेकिन उनको भी पता है, और डेफिनेटली उनको काफ़ी पता है कि क्यों अमेरिका के पाकिस्तान के हवाले से इस तरह के मयारात हैं। इसलिए कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल देश नहीं समझा जाता। रिमार्केबल, बल्कि मैं तो यहाँ तक है, आपको पता है जो नया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंट अपॉइंटमेंट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका जो एडवाइजर और बिटकॉइन के लिए जो एडवाइजर है वो भी भारतीय है। एक भारतीय को इतनी बड़ी पोजीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आपको पता है कि इस कंट्री का फ्यूचर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, और उसको एक भारतीय निजात बंदा जो है। आप श्री राम कृष्णान को किस तरह जनाएगा? श्री राम कृष्णान, मेरा दिल करता है उसके हाथ जाके चूमूं। He's a young gentleman. Not a single degree from USA. Not a single degree. भारत की यूनिवर्सिटीज, इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेटेजिस्ट एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स पैदा कर रहे हैं। देखें हुकूमतें जिस तरह चलती हैं वो मैं बता देता हूं। जयशंकर साहब आज वाशिंगटन डीसी में हैं, अपने रिलेशनशिप पुराने जो है उनको री एनर्जाइज करने के लिए गए। नॉर्थ कोरिया के अंदर इंडिया अपनी एम्बेसी खोली। राजनाथ साहब पिछले हफ्ते रशिया गए। और तीसरी बात जो मैं कभी नहीं बता सकूंगा चीमा साहब, आज सुबह भी हम बाहर, आप श्री राम कृष्णान को किस तरह जनाएगा? श्री राम कृष्णान, मेरा दिल करता है उसके हाथ जाके चूमूं। He's a young gentleman. Not a single degree from USA. Not a single degree. Senior advisor to the White House. Senior advisor. और इंचार्ज किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस डिपार्टमेंट में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर लगा है उसका नाम है OSTP, ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकर ऑफिस, उसका इंचार्ज। और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये मेक श्योर करे कि अमेरिका रिमेन द लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर कोई बच्चा यहां पैदा होता जो नशे पे ना लगा होता तो अपना कर लेता ना, गोरा काला कर लेता। चीमा साहब, मेरा दिल करता है मैं भारत आज जाऊं, श्री राम कृष्णन के मां बाप के हाथ छूं। माइक्रोसॉफ्ट से उसने आगाज किया, चेन्नई में पैदा हुआ, SRM कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने BTech की डिग्री ली। अफसोस मेरे अलमियात ही है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो 3 करोड़, मैं आज हैरान हूं कि क्यों ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर इतना प्यार है इनको पाकिस्तान से, 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा उनको स्कूल, उनके लिए स्कूल क्यों नहीं बनाते? मैंडेटोरी ये क्यों नहीं कहते कि मैंडेटोरी किया जाए कि 3 करोड़ बच्चे स्कूल जाए? 25,000 मदरसे हैं वहां पे खड़े, वो उन मदरसे क्यों जाए? आपके लोगों का पता होना चाहिए, मदरसा हल है गुर्बत का। माँ बाप जब 9 बच्चे पैदा करते हैं वहां मदरसे में छोड़ आते हैं, 2 वक्त का खाना वो दे देते हैं, कपड़े ले देते हैं, वो गुर्बत का हल है, तालीम का हल नहीं। लेकिन चले चीमा साहब, जब तक हमने खुद, मैंने आपको कहा था मैंने मुझे पाकिस्तान में पाकिस्तानी नजर नहीं आता। जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई तो फिर आप मैं रिचर्ड करनैल जड़ा वो की करेगा तो मैं की करांगा तो जर्नैल की करेंगे। जब आप खुद ही बचना नहीं चाहते, तरक्की नहीं करना चाहते। आप आज उस बंदे ने IMF को जो साथ कहते हैं जो उसको ट्वीट करता, नाड़ों भी करता है, नाड़ों ने क्या रिजवान शेख US हेड दे प्रोजेक्ट दा कहते जेब तलाशी दे मेनू। पहली खबर तो ये है कि भारत की यूनिवर्सिटीज, इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
स्ट्रेटेजिस्ट एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स पैदा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इसकी वजह यह है कि अब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में एक और नॉमिनी सामने आया है और ये नॉमिनेशन है चेन्नई बॉर्न श्री राम कृष्णन की, और उनको ट्रंप ने नॉमिनेट किया है कि अब वो उनकी टीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेंगे। दिस इज सच अ बिग अचीवमेंट एक ऐसे मुल्क के लिए कि जहां की यूथ पूरी दुनिया की टेक कंपनीज में काम कर रही है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि अब अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन सामने आ रही है और ट्रंप की तरफ से जो अपॉइंटमेंट्स सामने आ रही हैं, उसमें बड़ी तादाद ऐसे अमेरिकन की है जो इंडियन ओरिजिन से हैं, कि कैश पटेल से लेकर और कितने ही नाम ऐसे हैं ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में अब जो आ रहे हैं सामने, और जो अब 2025 का अमेरिका संभालेंगे। उनमें बड़े नाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं से जाकर इंडिया से मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, वहां के रहने वालों के लिए, कि देखिए हमारे नौजवान निकल के जा रहे हैं, तो ना सिर्फ टेक कंपनीज पर काम करें बल्कि अब तो हुकूमत में भी शामिल हैं, अब तो चला रहे हैं वो अमेरिका को। जो श्री राम कृष्णन है वो जो व्हाइट हाउस है वहां पर जो पॉलिसी बनेगी एआई एंड क्रिप्टो की, उसको देखेंगे। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो दुनिया है, यानी जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो एआई और क्रिप्टो है, और जो मुस्तकबिल है और जो फ्यूचर है वो भारत से पढ़कर आगे आने वाले नौजवान हैं। भाई देखिए, जो टेक की तालीम हासिल करेगा, जो टेक की एजुकेशन हासिल करेगा, वही करेगा ना आगे फ्यूचर जो क्रिप्टो का और एआई का है। अब एआई की पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पॉलिसी है, क्रिप्टो की जो पॉलिसी है, वो व्हाइट हाउस के अंदर जो पॉलिसी बनेगी उस टीम में काम करेंगे श्री राम कृष्णन, और वो श्री राम कृष्णन जो कि चेन्नई बॉर्न है और वहीं से पढ़ लिख कर निकले हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि वो फोकस करेंगे, इंश्योर करेंगे continued American leadership in AI and help shape and coordinate artificial intelligence policy across government, including working with the President's Council of Advisors on Science and Technology. तो कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया की जो रेपुटेशन है, कि इंडिया हैज बिल्ट ए रेपुटेशन एज ए स्ट्रेटेजिक थिंकर एंड बिल्डर इन सिलिकॉन वैली। वो तार साहब पाकिस्तानी सफीर को भी धमकियां लगा रहा है उधर बैठ के, यानी कि चीमा साहब ये कहते हैं गुलामाना सोच, गुलामाना सोच। मुझे नहीं उम्मीद ये रिचर्ड जर्नैल कर रहा हो, मैं तो इसका नाम रखने लगा हूं रिचर्ड जर्नैल, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये, तो मुझे पत्तों की सही लौड़ा लपाड़ा लगता है किसी हमारा घर से भागा, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि इस तरह की देखे, एक बंदा हार्वर्ड गया है, एक बंदा जर्मनी में एम्बेसडर रहा है, एक बंदा सर्बिया और सोबो को उसको करता रहा है, और उसके पास 3 मेडल है चीमा साहब, और वो रिजवान शेख को थ्रेट कर रहा है, कहना जेब में तलाशी दे अपनी। तार साहब लेकिन बात तो माने ना, ये एक बात माने कि ये इन्होंने रिचर्ड जर्नैल का ट्विटर अकाउंट पीटीआई ने खरीद के, मैं तो खरीद नहीं कहता हूं साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज ये है, आज बगैर पैसे के कोई नहीं करता काम। अमेरिका में तो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, आपने बड़ा सुना हुआ है, वो क्यों पैसे, मुझे ये बताएं साहब। आप नहीं, रिचर्ड कर्नैल की बात छोड़ें, मुझे ये बताएं जो 46 कांग्रेसमैन यहाँ पागल हो गए इमरान खान की रिहाई के लिए, उनका जवाब बताएं। सारे रिश्तेदार मेरे, और वो कराने वाले कौन है? पाक पैक है, और इसके साथ फोटो किसकी लग रही? पाक पैक की। तो ये डॉलर बोल रहा है चीमा साहब, हर अन्य ਨੂੰ पता लगदा है डॉलर। मैं तो समझदा सा ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਲਰ ਤੇ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਲੰਡੇ ਦੇ ਭਾਜੇ, ਲੰਡੇ ਦੇ ਭਾਜੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਰੱਤਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਰੱਤਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ डोनाल्ड ट्रंप साहब, चीमा साहब, मेरा दिल करता व्हाइट हाउस के बाहर जाके मैं बह जा ते उस नारे मारा, रत्ता लाल है, जिन्नू हथ पाओ रत्ता लाल है, जिन्नू पन्नो लाल है। पॉइंट है विताड़ साहब, ये जिन्नू पन्नो लाल है, मुझे तो लग रहा है ट्रंप साहब की कैबिनेट भी ऐसे ही होनी है, जिन्नू पन्नो लाल है। ये गल सुनो, ये जेडे बोलते ने उन्हां दा ये हाल है, ते जिन्ना बोलना उन्हां भी इंज दा ही बोलना, मैनूं लग रहा है।
चीमा साहब मैं फिक्र पे आ गई, खुदा दी कसम फिक्र पे आ गई। मैं परेशान सा, मैं डरदा सा आगे वो कल्चर तो मैं परेशान सा यार। गल सुनो, मेरे बच्चे नस रहे साढ़े इथों, बच्चे कहते डैडी असं मिडल ईस्ट नस चले हैं। मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां खास कर कहती थी चीमा साहब कि हम बच्चे कहाँ पालेंगे। ये तो बताओ हुण ए वेखो है काम, जे अगर हकीकत है। वैसे मेरा मेरा दिल नहीं मानता कि ये इज ट्रू, मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि वजह है कि हार्वर्ड चो रिचर्ड करनैल नहीं कुछ ही सीखे उतो। चीमा साहब मैं आज तक किसी को इस तरह की ईमेल नहीं की। रिमार्केबल, बल्कि मैं तो यहां तक है, आपको पता है जो नया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंट अपॉइंटमेंट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका जो एडवाइजर और बिटकॉइन के लिए जो एडवाइजर है वो भी भारतीय है। कुछ अमेरिकन जो थे वो बेजार थे इस चीज से कि इतनी हाई पोजीशन जो है वो किसी एक भारतीय को दे दी गई है। और फिर उसके बाद उनके पुराने उनके बयानात जो वो H1 वीजे के हवाले से थे उनको भी इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन उनके डिफेंस में ना सिर्फ इलॉन मस्क आए हैं उनके डिफेंस में, बल्कि और भी कई जो है उन्होंने उनको डिफेंड किया है। क्योंकि कुछ आपको पता है खासकर राइट विंग है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज्यादा सपोर्टर है, राइट विंग है। तो फिर वो राइट विंग में एक भारतीय को इतनी बड़ी पोजीशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आपको पता है कि इस कंट्री का फ्यूचर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, और उसको एक भारतीय निजात बंदा जो है, उनके पास ग्रीन कार्ड है मेरा ख्याल है, I'm not sure he has क्योंकि सर चेन्नई बॉर्न है ना, वो चेन्नई में पैदा हुआ और वहां पे वो मतलब ऐसा नहीं है कि उनके फोर फादर्स नहीं, वो खुद भी वहां से अभी कुछ अर्सा पहले जो है उन्होंने, तो ऑब्वियसली उनका तो वहीं के पढ़े हुए हैं वो। और मैं समझता हूँ बड़ी बात है। और आप अंदाजा लगा लें इस वक्त भारत के इन्फ्लुएंस का अमेरिका के अंदर कि आर्टिफिशियल के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई डायरेक्शन देगा इस कंट्री को, ना सिर्फ डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, बल्कि यहां तक है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करना है। तो वो इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो 2 भारतीय और 1 साउथ अफ्रीकन होगा। इलॉन मस्क साउथ अफ्रीकन, वो भी अमेरिका में पैदा नहीं हुए। तो अंदाजा लगा लें कि भारत का इन्फ्लुएंस फ्यूचर के अंदर अमेरिका में कितना होगा।